यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जैसे इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस सच को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी कभी ऐसे ही उतार चढ़ाव में से कोई कोई उतार चढ़ाव इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिख दिए जाते हैं। आपने यह दोहा तो जरूर सुना होगा, ऐसी देनी देन ज्यों कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों करी ऊपर कर्यों त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात हे सेन जी, दान देने की ऐसी अद्भुत कला आपने कहाँ से सीखा है। आपके दान देने की इस अद्भुत कला ने आप दान देने के लिए जैसे जैसे अपने हाथों को ऊपर उठाते जाते हैं, वैसे वैसे अपने आँखों को नीचे झुकाते हुए अपने सर को भी नीचे झुकाते जाते हैं। दोहा मई यह सवाल भारत के संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी का है। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने अपने आध्यात्मिक मित्र सेन जी से यह सवाल पूछा है। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री सेन जी ने कुछ इस तरह से कहा है। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। अर्थात हे मेरे प्रिय मित्र, सारे संसार का मालिक एक अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर सबको सब कुछ लगातार दिन रात देता रहता है, और उनके द्वारा दी गई चीज़ों को जब मैं ज़रूरतमंद लोगों में बांटने लगता हूँ तो उनकी समझ में यह आता है कि उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला सबका मालिक एक अल्लाह ताला नहीं बल्कि सेन है। मेरे लिए लोगों की ऐसी समझ देखकर मैं शर्मिंदा होता हूँ और फिर अल्लाह ताला अर्थात सबका दाता सर्वशक्तिमान ईश्वर की शान में मैं अपने सिर को झुका लेता हूँ। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी के सवाल का ऐसा आला जवाब देने वाले सेन जी और कोई नहीं बल्कि बादशाह अकबर के सेनापति मिर्ज़ा खान हैं, जिन्हें अब्दुल रहीम खान खाना और रहीम दास जी के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न होने के साथ साथ मिर्ज़ा खान बादशाह अकबर का भरोसेमंद एक सेनापति भी था। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी के सवाल का ऐसा सारगर्भित और सार्वभौमिक जवाब देने की बौद्धिक क्षमता मिर्ज़ा खान के अंदर तब पैदा हुई जब उन्होंने आध्यात्मिक संत श्री रामानंद जी को अपना आध्यात्मिक रहनुमा बना लिया था। मेरी इस बात को सुनकर आपके मन में यह सवाल धमाल चौकड़ी मचा रहा होगा कि आखिरकार मुग़ल बादशाह अकबर के सेनापति मिर्ज़ा खान को किसी गैर मुस्लिम धर्मगुरु को अपना इल्मी रहनुमा बनाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। अपने इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको मेरे द्वारा कही गई बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। दरअसल आपके इस सवाल का जवाब एक छोटी सी कहानी की शक्ल में है। बात उन दिनों की है जब दिल्ली के सिंहासन पर मुग़ल बादशाह अकबर विराजमान हो चुके थे और उनके मन में राजस्थान के मेवाड़ को लूटने खसोटने की ख्वाहिश पैदा हुई। लेकिन उनकी इस ख्वाहिश को पूरा होने में हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने खूंखार सिक्योरिटी चीफ बैरम खान के बेटे मिर्ज़ा खान को यह हुक्म दिया कि वे महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़कर उनके दरबार में पेश कर दें। मिर्ज़ा खान अपने खूंखार सैनिकों की टुकड़ी अपने और अपने सैनिकों के बीवी बच्चों को साथ लेकर हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए निकल पड़ा। मिर्ज़ा खान अपने और अपने सैनिकों के बीवी बच्चों को एक विशेष सुरक्षा वाली छावनी में रखकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया।
मेवाड़ के जाबाज सुरक्षा सैनिक मिर्जा खान से लड़ने में मसरूफ हो गए। मिर्जा खान के एक विशेष सुरक्षा छावनी वाली खबर जब हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी के बेटे कुंवर अमर सिंह को लगी तो कुंवर अमर सिंह ने इसे निर्णायक युद्ध के लिए एक अच्छा मौका मानकर मिर्जा खान समेत दुश्मन सैनिकों के सभी बीवी बच्चों को बंदी बना लिया। मगर कुंवर अमर सिंह के इस कारनामे की खबर जब हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी को पता चली तो उन्होंने दुश्मन के बीवी और बच्चों के सामने ही बड़ी बेरहमी वाली डांट फटकार लगाकर उनसे माफ़ी भी मंगवाई और खुद भी दुश्मन की बीवी और बच्चों से अपने बेटे के इस बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और बच्चों को प्यार दुलार देते हुए उनका शाही खैर मकदम किया। इतना ही नहीं, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी ने अपने बेटे कुंवर अमर सिंह को एक माफ़ीनामा पत्र देकर दुश्मन की बीवी और बच्चों को बाइज्जत सुरक्षित दुश्मन की छावनी में वापस ले जाने का ऑर्डर भी दिया। युद्ध के मोर्चे पर मिर्ज़ा खान को जब यह खबर लगी कि उनकी औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया गया है तो बिना देर किए हुए मिर्ज़ा खान अपनी छावनी में वापस आया और अपनी अस्त व्यस्त छावनी में अपने बच्चों और औरतों को हंसते हुए देखकर उनसे पूछा, यह सब क्या है? हमारे दुश्मन ने तुम सबको बाइज्जत वापस क्यों और कैसे भेज दिया? मिर्ज़ा खान के इस सवाल के जवाब में मुग़ल औरतों और बच्चों ने एक स्वर में जो जवाब दिया उसका मजमून यह है कि महाराणा प्रताप जी वाकई में महाराणा प्रताप हैं। उन्हें हमारे बदले के दिन का मालिक अल्लाह ताला की याद हमेशा बनी रहती है। अल्लाह ताला की हिदायतें रहमत बनकर उनके ऊपर ताउम्र बरसती रहें। महाराणा प्रताप जी ने अपने बेटे अमर सिंह को बड़ी बेरहमी के साथ डांट फटकार लगाकर हम सबके सामने ही कहा था, हमारी लड़ाई मुग़ल शासकों के सैनिकों के साथ है, उनके प्यारे मासूम बच्चों और ख़वातीनों के साथ नहीं। मैदाने जंग में अपनी जीत के लिए दुश्मन के बीवी और बच्चों को ढाल बनाना हम राजपूतों के शान के बिल्कुल खिलाफ बात है। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप जी ने अपने बेटे अमर सिंह की इस गुस्ताखी के लिए हम सबसे माफ़ी मांगते हुए हमारा शाही खैर मकदम भी किया। हम सब अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि क़यामत तक महाराणा प्रताप जी के शान और शौकत में कभी भी कोई कमी ना आने पाए। या खुदा महाराणा प्रताप जी की हिफाजत कर, आमीन। अपनी औरतों और बच्चों से अपने दुश्मन महाराणा प्रताप जी के लिए दिल को छू लेने वाली ऐसी बातों को सुनकर मिर्ज़ा खान की आंखें प्रेम, दया, करुणा और अहिंसा की बूंदों से भर गई और मिर्ज़ा खान बादशाह अकबर के हुक्म को दरकिनार करते हुए दिल्ली वापस चले गए। मिर्ज़ा खान की ऐसी बेजा हरकत से नाराज़ होकर बादशाह अकबर ने मिर्ज़ा खान के सेनापति होने का रुतबा छीन लिया। मिर्ज़ा खान को मालिक यौमुद्दीन का सच्चा और अच्छा मतलब अच्छी तरह से समझ में आ चुका था और फिर भविष्य में मालिक यौमुद्दीन का सच्चा और अच्छा मतलब की बेख्याली न होने पाए, इसके लिए मिर्ज़ा खान ने आध्यात्मिक संत श्री रामानंद जी की पनाह ले ली और रामानंद जी की आध्यात्मिक रहनुमाई के कारण मिर्ज़ा खान भारत के हिंदू साधु संतों की बिरादरी में शामिल होकर योगीराज श्री कृष्ण जी की भक्ति करने लगे। कृष्ण भक्त बनकर मिर्ज़ा खान जन कल्याणकारी प्रेरक दोहों की रचना करके गाते बजाते हुए रहीमदास जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अर्थात एक खूंखार सेनापति मिर्ज़ा खान कृष्ण भक्त रहीमदास बन गया। दिल को सुकून से भर देने वाली इस ऐतिहासिक छोटी सी कहानी में गौर करने वाली बात यह है कि
खूंखार मिर्ज़ा खान से कृष्ण भक्त बने रहीम दास जी का जन्म उसी पाकिस्तान में हुआ था जिस पाकिस्तान में रहमान डकैत की पैदाइश हुई थी। खूंखार मिर्ज़ा खान से कृष्ण भक्त बने रहीम दास जी और रहमान डकैत में दो बुनियादी फ़र्क है, एक जन्म स्थान का और दूसरा जन्म समय का। खूंखार सेनापति मिर्ज़ा खान से कृष्ण भक्त बने रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ और रहमान डकैत का जन्म सन 1980 में कराची पाकिस्तान में हुआ। मगर दोनों में एक कॉमन बात यह है कि दोनों ही मुसलमान हैं, और जब ये दोनों मुसलमान इस्लाम धर्म प्रेमी हैं तो एक बात तो निश्चित ही है कि दोनों ने फातिहा की तीसरी आयत ज़रूर से ज़रूर पढ़ी होगी या उन्हें किसी मौलवी ने पढ़ाया ही होगा। मगर फातिहा की तीसरी आयत का सच्चा और अच्छा मतलब दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फातिहा की तीसरी आयत का सच्चा और अच्छा मतलब दोनों ने यही समझा कि बदले के दिन का मालिक वे ही दोनों हैं, अल्लाह ताला या सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं। खुद को मालिक यौमिद्दीन समझने वाला रहमान डकैत तो गोलियों का शिकार हो गया, मगर मिर्ज़ा खान का मुकद्दर रहमान डकैत जैसा न था। इसलिए जब मिर्ज़ा खान का सामना हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी के आला बर्ताव से हुआ तो मिर्ज़ा खान के ऊपर अल्लाह ताला की रहीमी रहमत बरसने लगी और मिर्ज़ा खान एक आला दर्जे का कृष्ण भक्त रहीम दास जी की शक्ल में रूपांतरित हो गया। कहने का मतलब यह है कि हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी ने फातिहा की तीसरी आयत को बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे अपने आला बर्ताव से फातिहा की तीसरी आयत मालिक यौमिद्दीन को पढ़ने, जानने और समझने वाले मिर्ज़ा खान को मालिक यौमिद्दीन का सच्चा और अच्छा मतलब अच्छी तरह से समझा दिया। मैं अपनी इस ऐतिहासिक बात को इस तरह से भी कह सकती हूँ कि कलमे की बुनियाद पर बना मुल्क पाकिस्तान में रहने वाला रहमान डकैत तो फातिहा की तीसरी आयत को पढ़कर खुद को खुदा समझता रहा और मिर्ज़ा खान भी फातिहा की तीसरी आयत को खूब पढ़ा, जाना और समझा। मगर जब अल्लाह ताला को मालिक यौमिद्दीन मानने की बात आई तो वह भी खुद को रहमान डकैत की तरह से खुदा समझने लगा। वह तो भला हो हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी के आला बर्ताव का, जिसने मिर्ज़ा खान को यह समझा दिया कि अल्लाह ताला को मालिक यौमिद्दीन मानकर कैसे जिया जाता है। और जब मिर्ज़ा खान ने खुद की आंखों के सामने अपने ही बीवी और बच्चों को मरी हुई फातिहा से जिंदा करते हुए देखा, तब जाकर मिर्ज़ा खान को यह समझ में आया कि मालिक यौमिद्दीन का सच्चा और अच्छा मतलब क्या होता है। अगर आप इस्लाम धर्म प्रेमी हैं तो आप खुद से यह सवाल ज़रूर करें कि क्या आपको मालिक यौमिद्दीन का सच्चा और अच्छा मतलब समझ में आता है। अगर आपको हाँ में जवाब मिलता है तो कोई बात नहीं, और अगर ना में मिलता है तो आप इस छोटी सी ऐतिहासिक कहानी से मोटिवेशनल हेल्प लेकर अपने रोज़मर्रा के बर्ताव को आला दर्जा दे करके मालिक यौमिद्दीन का सच्चा और अच्छा मतलब जानने समझने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषय कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।